गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 6 to 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए ये इंस्टा आईडी को फॉलो करके आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। ठीक है, इसको किससे देखेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से देख चुके हैं सेम क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम करना क्या है, मेरे पास दोनों इक्वेशन को लिख लेना है। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन। मेरे पास जो दो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लेंगे और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे। ऐसा किसमें करते हैं हम लोग? दोनों ही मेथड में करते हैं। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज होता है हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते आ रहे हैं। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, जिस मेथड का यूज करें उस मेथड को यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से उठा लीजिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू मेरे पास कितना दिया गया है, 4 दिया गया। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिस पे x के आगे और y के आगे जिस पे छोटा टर्म है, कोफिशिएंट है, उसको एक साइड रखिए और पॉजिटिव में रखना है, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे x के आगे 3 लगा हुआ है और y के आगे 5 लगा हुआ है। तो छोटा कौन सा है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 3 छोटा है। तो x वाले टर्म को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो 3x को इधर ही रख रहे हैं, 5y को उधर करेंगे तो ये मेरे पास माइनस 5y है, तो उधर जाके मेरे पास प्लस 5y हो जाएगा क्या। और यहाँ पे क्या पहले से 4 है, मतलब ये प्लस 4 है, माइनस नहीं है, मतलब क्या है, प्लस 4 है। ऐसा, ठीक है, ऐसा आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो बस x को ऐसे ही रखिए, 3 को इधर कर देंगे तो मेरे पास ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, ये मेरे पास ऐसा कुछ डिवाइड में आ जाएगा। और इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं क्या है, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को उठाकर एक के टर्म में ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास ये आया है इक्वेशन 3, इसको कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद एक वैल्यू आ जाएगा और उस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो लिखेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग क्या, ये x इक्वल टू कितना लिख रहे हैं हम लोग, 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन कितना 2। फर्स्ट से लिए तो फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे इसको। अब तो पुट कीजिए, मेरे पास 2 क्या है, 2 है मेरे पास 2y प्लस 7 इक्वल टू कितना है, 9x है, तो उसको ऐसे रख लीजिए। x के बदले कितना पुट करना है, इसको पुट करना है, तो बस प्यार से ऐसे ही लिख दीजिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए और इक्वल टू 9। x के बदले कितना रखना है, इसको ऐसे रख लेना है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये ऊपर है नीचे है, तो इसको अगर कट करना चाहें तो ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y प्लस 7 इक्वल टू कितना, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 को 5y से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे तो कट चुका है, तो 5y से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 15y आ जाएगा। क्या, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y वाले को एक तरफ कीजिए, नंबर को एक तरफ कीजिए, तो इधर 2y मेरे पास पहले से है, प्लस 15 यहाँ पे क्या है, प्लस 15y, उधर जाएगा तो मेरे पास माइनस 15y आ जाएगा। क्या, माइनस 15y, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन ऐसे ही रहने दीजिए। 12 इधर है पहले से, 7 को अगर उधर कर दे तो मेरे पास ये माइनस में 7 आ जाएगा। क्या, अगर यहाँ से निकालना चाहे 2 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास माइनस 13 आएगा। क्या, और y है तो y लिख देंगे, इक्वल का साइन दे देंगे और इधर कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। क्या, और यहाँ से अगर हम लोग y निकालना चाहें, ये माइनस अभी इधर ही रहने दीजिए, तो 5/13 आ जाएगा
और माइनस को अगर उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5/13 आ जाएगा। यहाँ से क्या आया, मेरा y का वैल्यू निकल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, जो y आया है इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है, आपका x निकल जाएगा। और यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो मेरे पास थर्ड में क्या है, थर्ड में मेरे पास कुछ 5y प्लस 4 है और डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है। y के बदले कितना पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो पुट कीजिए, यहाँ पे y के बदले -5/13 पुट कर लेंगे और प्लस कितना है मेरे पास 4 है और डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास 3 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना -25 आ जाएगा क्या। तो ऊपर में मेरे पास -25 और डिवाइडेड बाई 13 और यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 है और पूरा डिवाइडेड बाई कितना है 3 है। पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं फिर नीचे का देख लेंगे। ये क्या है मेरे पास, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 13 और 1 का एलसीएम ले लेंगे मेरे पास 13 आ जाएगा। 13 के टेबल में 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तो कितना आ जाएगा, सेम -25 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस यहाँ पे दे देंगे। 1 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में आता है क्या। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 52 आ जाने वाला है। और नीचे कितना है मेरे पास 3 है। तो यहाँ से देखिए 52 प्लस में है और 25 माइनस में। 52 माइनस 25 करेंगे तो मेरे पास 27 आ जाएगा क्या, 27 आ जाएगा क्या। 52 माइनस 25 27 और डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास 13 है और ये नीचे कितना है 3 है और ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 27 डिवाइडेड बाई 13 और ये कितना आ जाएगा, ये ऐसे कुछ चला जाएगा नीचे, मतलब 1 है तो नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कट करना चाहें तो ये 9 टाइम्स में कट हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9/13 आ जाएगा। तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया, मेरे पास x जो आ गया 9/13 आ गया और y कितना आ गया मेरे पास, y यहाँ से देखिए -5/13 आ गया और यही मेरा क्या आ गया, आंसर भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन डिवाइड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो दिया गया है x/2 दिया गया है और -y/9 दिया गया है इक्वल टू 6 दिया गया है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2 और 9 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा क्या, 2 और 9 का एलसीएम। ठीक है, अब क्या देखेंगे, 2 के टेबल में 18 कितनी टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में और इस 9 को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में और इस 2 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा और इक्वल टू इधर कितना है मेरे पास 6 है। अब क्या कीजिए, 18 को इधर कर दीजिए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 6 से कितना होता है मेरे पास 108 होता है क्या। और इसको इक्वेशन नंबर अब हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, यहाँ पे x/7 है और प्लस प्लस कितना है y/3 है इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो मेरे पास 21 आ जाएगा। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में और इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3x आ जाने वाला है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में और इस 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 7y आ जाएगा इक्वल टू कितना इधर है 5 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए, 21 को उधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपका दूसरा से सिंपलेस्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, ऐसा आ जाएगा 7y इक्वल टू कितना, 21 को उधर कीजिए मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 21 इंटू 5, मेरे पास 105 आ जाने वाला है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। तो यहाँ से उठा लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में क्या है मेरे पास
9x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया गया है मेरे पास 108 दिया गया है। ठीक है, हम लोग करते क्या है, x और y के आगे देखते हैं कि छोटा टर्म कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए x के आगे मेरे पास 9 लगा हुआ है और y के आगे 2 लगा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर छोटा टर्म ये वाला है। ठीक है, और इसको क्या रखना है, पॉजिटिव में रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास नेगेटिव में। कुछ मत कीजिए, इस 2y माइनस 2y को उधर कर दीजिए तो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा क्या। तो बस यही काम करना है, 9x को इधर ही रहने दीजिए, 108 को उधर ले जाइए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 108 आ जाएगा, और 2y को उधर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2y से इधर प्लस 2y आ जाएगा। अगर हम लोग y निकालना चाहें तो बस 2 को अगर नीचे डिवाइड में दे दें, 2 को अगर डिवाइड में दे दें तो मेरे पास y आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, 2 को बस इधर डिवाइड में दिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मेरे पास y आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3rd एज्यूम कर लेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, तो इक्वेशन 3rd का जो y आया है इसको हम लोग इक्वेशन 2nd में पुट कर देंगे, किसी एक का वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू इतना, ये इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो हम लोग पुट कर रहे हैं, मेरे पास कितना है 3x प्लस प्लस कितना है मेरे पास 2 में देखिए 7 बाई y के बदले इतना रख लें क्या, ये रख लें क्या, मेरे पास कितना आ जाएगा 9x माइनस 108 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना, इधर देखिए, इधर 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 ये रहा कितना 105 लिख लें क्या, 105 लिख लें क्या। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देना है, मेरा एक वैल्यू आ जाने वाला है। यहाँ से ये मेरे पास कितना है 3x है, इसको ऐसे ही रख लीजिए, प्लस ये 9 7 जा कितना होता है मेरे पास 63 होता है क्या, तो 63x कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 56 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, यहाँ पे मेरे पास 2 है तो 2 ऐसे कर लीजिए, और इधर कितना है मेरे पास 105 है। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ क्या है मेरे पास नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में आता है क्या, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x से, तो मेरे पास 6x आ जाएगा क्या, 6x प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, और 2 को 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स में, और इस पूरे चीज को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम आ जाएगा, तो बस सिंपली जो था उसी को उतार दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 756 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 105 आ जाएगा। ठीक है, 2 को उधर कर दीजिए, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6x प्लस 63x कितना आ जाएगा मेरे पास 69x आ जाएगा क्या, और माइनस ये 756 इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए, 105 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा मेरे पास 210 आ जाएगा क्या, और इसको उधर कर दीजिए तो मेरे पास 69x इक्वल टू कितना आ जाएगा 210, और ये माइनस में था तो ये मेरे पास प्लस में आ जाएगा 756 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 और ये 9 आ जाने वाला है। तो x अगर निकालना चाहें तो 966 और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा 69, और इसको कट कीजिएगा तो 1 और ये 4, मतलब 14 टाइम्स में कट जाने वाला है। x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 14। अब कुछ नहीं कीजिए, इस x इक्वल टू 14 को इक्वेशन 3rd में पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd वी गेट। ठीक है, 3rd में पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास y इक्वल टू कितना दिया गया है 9x, तो x के बदले कितना पुट करना है मेरे पास 14 पुट करना है, और माइनस 108 और डिवाइडेड बाई कितना करना है मेरे पास 2 करना है। तो 14 9 जा कितना होता है मेरे पास 126 होता है क्या, 14 9 जा 126 माइनस 108 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 16 टू 18 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाने वाला है। मतलब क्या कि x कितना आ गया मेरे पास, x जो आ गया 14 आ गया, और y जो आ गया मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया, और यही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, डिट्टो 7 के जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 12 आ जाने वाला है। अब क्या करेंगे, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और इस 4 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास 4x आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। और 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, और इस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 3y आ जाएगा। और इधर मेरे पास कितना है, 11 है। अब कुछ नहीं कीजिए, 12 को उधर कर दीजिए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मेरे पास जो सिंपल सा इक्वेशन आएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 132 आ जाने वाला है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, और इस 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 5x आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और इस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इक्वल टू कितना है मेरे पास, -7 है। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, 6 को उधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मेरे पास जो आ जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कीजिए 6 को उधर 7 से जाके, तो -42 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा, ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग जिस मेथड का यूज करें उस मेथड को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसको उठाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कुछ दिख रहा है, इक्वल टू 132। अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक को एक साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर साइड भेज देते हैं। तो मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा टर्म रहता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देते हैं। तो आप बोलिएगा सर अगर हम लोग बड़े टर्म को रखना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से बढ़ने के लिए, मतलब कम कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग जो छोटा टर्म रहता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देते हैं। तो यहाँ छोटा कौन दिख रहा है, 4 या 3, तो बोलिएगा सर 3 दिख रहा है, तो बस 3y वाले को इधर ही रख लीजिए। 4x को उधर कर देंगे तो मेरे पास 132 उधर पहले से है, इधर प्लस का 4x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा क्या। और यहाँ से अगर y निकालना चाहें तो 132 -4x, और इसको क्या कर देंगे, 3 को डिवाइड में दे देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन थर्ड में y आया है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड आया और इसको सेकंड में पुट कर दीजिए। आपका वहां से जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को थर्ड में पुट कर दीजिएगा, दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग कर रहे हैं y को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू ये इन इक्वेशन 2 बी के। ठीक है, लिख लीजिएगा ऐसा। तो हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2, और y की जगह कितना रख ले, ये पूरा रखना है हम लोग को। तो कितना रखेंगे, 132 माइनस 4x और डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना है, -42 है, तो -42 ऐसे ही रख लीजिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये है 1 है। ठीक है, 1 है तो 1 और 3 का क्या लेंगे हम लोग, 1 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे क्या। 1 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x से, तो मेरे पास 15x आ जाएगा क्या, 15x कर लेंगे। माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब देखेंगे 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और इस 1 को इधर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा। जो है वही हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, जो है वही हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख दिए। इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -42 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे और ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन अंदर का चेंज करेगा। तो सबसे पहले इधर हम लोग जो चीज है यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास कितना है, 15x पहले से है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए
ब्रैकेट हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, मेरे पास माइनस होता है क्या, यहाँ पे माइनस है, अंदर कुछ नहीं, मतलब प्लस। प्लस और माइनस माइनस होता है। और इस 2 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 264 आ जाने वाला है। प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस माइनस हो गया। 2 को 132 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया, 264 आ गया। ठीक है, अब साइन सबसे पहले देखते हैं। माइनस यहाँ पे दिख रहा है ये, और यहाँ पे माइनस। माइनस माइनस में पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8x आ जाएगा। और इधर मेरे पास कितना है, -42 है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 15x प्लस 8x मेरे पास कितना आ जाएगा, 23x आ जाएगा क्या। 15x प्लस 8x 23x, और यहाँ पे मेरे पास -264 है। और इक्वल टू कितना है इधर मेरे पास, इसको अगर कीजिएगा 6, और मतलब माइनस में 126 है। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, ये -264 है, उसको उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे 23x जो है इसको इधर ही रहने दीजिए। इसको उधर करेंगे तो माइनस से उधर जाके मेरे पास प्लस में हो जाएगा क्या, तो ये प्लस हो गया। और ये जैसा था उसको ऐसे ही उतार दीजिए। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 8 आ जाएगा, ये उधर गया, ये 3 आ जाएगा, और ये इधर गया। ठीक है, 138 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो x अगर हम लोग निकालना चाहें तो 138 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 3 है, ये मेरे पास कितना है, 3 है। यहाँ पे 23 करेंगे तो मेरे पास कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये 6 टाइम्स में आपका कट जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा x आया है, इस x को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका y यहाँ से निकल जाएगा। तो लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड बी गेट। तो ठीक है, y मेरे पास क्या है, y मेरे पास 132 है, और 4 इंटू एक्स कितना कर ले, 6 कर ले क्या, और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ से जो आ जाएगा 132 माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास 24, और डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 108 आ जाने वाला है। और नीचे डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे मेरे पास 36 टाइम्स में ये कट जाएगा। मतलब क्या, x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, x इक्वल टू जो आ गया, x इक्वल टू 6 आया है, और y इक्वल टू मेरे पास 36 आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नहीं देते हैं, और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी राहुल क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जितने भी वीडियोज के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।